परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 12 है, चौपन नंबर 19 है। आखर आए रुअल्ला सुलीजो कर यकीन, एम समझेगा बेबरा सोई मोहम्मद दीना, सोई मोहम्मद दीना। महामती प्राण जी कतीब का खुलासा दे रहे हैं और कतेब में भी एक सत्य की बात बोल रहे हैं जिनका नाम खुदा बोलते हैं, और उसको उजागर करने वाला एक ही सत्य है, मोहम्मद, जिन्होंने खुदा से बात की। प्राण जी ने इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से लेके आगे चल रहे हैं। इसी तरह कतेब परंपरा में भी 88,000 ऋषि महर्षि होते हुए सार अतिसार श्रीमद् भागवत, उसका भी सार कृष्ण लीला, उसका भी अक्षरातीत स्वरूप ने दर्शन दे करके सदगुरु महाराज को जो चीज बताया वो सांकेतिक भाषा में मोहम्मद को भी बताया था। इस कंपैरेटिव स्टडी से महामती प्राणनाथ जी का हृदय हमको परिचय हो रहा है। प्राणनाथ जी के हृदय में कौन बैठ करके शास्त्रों का सार बता रहे हैं। तो एक प्राणनाथ जी के हृदय से हमें परब्रह्म परमात्मा का भाव का दर्शन हो रहा है और सृष्टि का महाकारण का दर्शन हो रहा है। ये चीज मुख्य चीज है और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें वाणी को भी पढ़नी चाहिए और शास्त्रों को भी देखना चाहिए। लेकिन शास्त्रों को देखते समय खाली शास्त्र को देखने से अर्थ नहीं खुलेगा। जिस तरह से मान्यता है कि शास्त्र गुरु के साथ पढ़ना चाहिए, उसी तरह तारतम कहता है कि शास्त्रों को गुरु के साथ ही नहीं पढ़ना चाहिए, सदगुरु के साथ पढ़ना चाहिए। सदगुरु के सत इलम सत्य ज्ञान तारतम ज्ञान के दृष्टि से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तो उसमें कुछ उपलब्धि है। नहीं तो शास्त्र गोरख धंधा। इसलिए हमें श्रीराज जी महाराज तारतम द्वारा सृष्टि को दिखा रहे हैं, खेल को दिखा रहे हैं, शास्त्र को दिखा रहे हैं। ऐसे करते करते फिर परब्रह्म परमात्मा अपने धाम स्वरूप लीला को दिखा करके हमारी आत्मा को पूर्णमदः पूर्णमिदम के लायक बना रहे हैं, संशय रहित बना रहे हैं, निशंक होकर के शास्त्रों का संकेत बता रहे हैं। जो कछु कया मोहम्मद है, 14 नंबर 20 में आप देखिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मोहम्मद ने 1000 साल पहले जो कहा, क्या कहा, अमृत स्वरूप कहा ब्रह्म के विषय में और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, ब्रह्म के धाम के विषय में। तो 1000 साल पहले मोहम्मद ने संकेत बोला था। तो इसे यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज निजानंदाचार्य ने भी कयास हुए शास्त्रों का सार रूप देवचंद्र जी महाराज, कतेब का सार रूप मोहम्मद। तो सदगुरु महाराज का 40 साल का मनन से उन्हें ब्रह्म का स्वरूप प्रलय से बाहर की बात को उत्तर नहीं मिल रहे थे। स्वयं प्रलय से बाहर के स्वरूप प्राणनाथ जी आकर के सदगुरु को जो बताया, तो फिर उन्होंने तारतम द्वारा शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म निरूपण ब्रह्मानंद रस को व्याख्या करते रहे थे। सदगुरु का विषय वस्तु हो रहा ब्रज का प्रेम, बंसी के नाद पर रास में जाना, रास का प्रेम, बहुत आनंद आ रहा है आत्माओं को। यहाँ तक तो शास्त्र बता ही रहा था। और आगे श्रीराज जी महाराज ने रास लीला, रास का प्रेम तो एक संकेत है, मैं उसका भंडार दिखाता हूँ, चलो करके परम धाम का एक एक भूमि चैतन्य, एक एक सामग्री
रास के, वृंदावन के 16 कला संपन्न इस तरह से पूर्ण चंद्रमा की शोभा को देखते हुए योग माया का वर्णन कर रहे थे शास्त्र। सदगुरु ने उसका व्याख्या 16-17 साल सुनते रहे, लेकिन पीछे योग माया को कियो पतन, बाद में योग माया को खंडित कर दिया है। फिर एक जगह बोलते हैं रास अखंड हो रहा है। तो यही प्राणनाथ जी ने, सदगुरु ने महाकारण बता करके परम धाम का वैसे ही स्वरूप, लेकिन अखंड परम धाम, ऐसा शाश्वत धाम जिसके आगे ये संसार क्षणिक जो है वो फिर भी कुछ तो है। ब्रह्मात्माओं को भुलाने का तो है नहीं। तो ब्रह्मात्मा जगने के बाद तो अपने परात्म स्वरूप का आनंद ले रहे। इस विषय में सदगुरु दिन में 9-9 घंटा 34 साल मेहनत करते थे। आज महामती प्राण जी को जब कुरान देने वाला मोहम्मद का कुछ शब्द मिला, तो जैसे सदगुरु ने, जैसे मोहम्मद ने संकेत किया था, सदगुरु ने वैसे ही किया। ये मायने सो समझ ही जो अरवा अरस की होए। सदगुरु का प्रत्यक्ष परम धाम का वर्णन और मोहम्मद का सांकेतिक विषय कुरान का, इसका मायने, इसका अर्थ वही समझेंगे जो अरवा अरस की होए, जो उस परम धाम से आई ब्रह्मात्मा है, वही समझेंगे। क्योंकि सदगुरु ने ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, उनके लिए मैं ये परम धाम वर्णन कर रहा हूँ बोलते थे। मोहम्मद ने कहा कि मैंने जो खुदा का नूर जमाल का जो नूरमय धाम देखा हूँ, नूरमय स्वरूप देखा हूँ, अमृत स्वरूप देखा हूँ, ये तो वहीं के आत्मा जब अरवाएं उतरेगी 1000 साल बाद, तो वो मेरी बात को समझेंगे करके उन्होंने बहुत से बोला। इधर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज्य ने कहा मैं भेजूं तमाम वो ब्रह्मात्मा आएंगे, उनको सुनाना करके सदगुरु ने बोला। इसका मतलब धरती में एक व्यवस्था चल रही थी, इसीलिए व्यवस्था पूरी नहीं हुई थी, तो शास्त्र वेद कतेब का सारा ब्रह्म तत्व के विषय में निरूपण नहीं हो रहा था, प्रयास तो जारी थी। इसीलिए राज्य के लीला में एक अज्ञान का लीला, फिर ज्ञान का लीला, फिर विज्ञान का लीला, ये स्टेप बाय स्टेप आ रहा था। इसका संकेत भी उन्होंने ब्रह्मात्माओं के लीला से समझा दिया। ब्रज लीला, कालमाया के लीला, रास योगमाया के लीला, और अभी जागरणी का लीला, जागरणी की लीला को। अच्छा, इस तरह से अपने आत्माओं को, अपने वृत्तियों को तितर बितर होने न दे करके तारतम बानी ने सीधा कुरान से हो, पुराण से हो, अब हमें निशंक होकर के सदगुरु ने दिया हुआ परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से, और जो महादेव ने बताया हुआ पद्धति, सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अक्षर रूप, इन सभी ने परब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान तपस्या कर रहे हैं। चाहे वो ब्रज का स्वरूप हो, चाहे वो रास का स्वरूप हो, सभी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज के, कोई उनकी व्यवस्था का देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, परमात्मा का ही प्रकाश से हो रहा है। कोई परब्रह्म परमात्मा का ही विशेष लीला, ब्रज लीला के कोई चिंतन कर रहे हैं, कोई रास का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अखंड स्वरूप का अभी तक दिया ही नहीं था, तो सदगुरु महाराज को दिया। अब सदगुरु महाराज के तारतम बानी द्वारा परम धाम का ये अब आ गया पूर्ण विराम का समय। इस तरह से चिंतन चल रहा है। फिर भी और
20 नंबर चौपाई में बस आगे के लिए एक भूमिका रख दिए, बोले कि जो कछु कया मोहम्मद इसे भी कया सोए। सदगुरु ने बाद में बताया, पहला मोहम्मद ने बताया, ऐसा नहीं। यहाँ खाली सदगुरु आने से 1000 साल पहले मोहम्मद ने बोला करके सदगुरु के बाद बता रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला, सदगुरु महाराज शास्त्र के प्रतीक हैं, वो बुद्ध अवतार हैं, शास्त्रों से वो बुद्ध अवतार हैं, तो वो बुद्ध अवतार सदगुरु के प्रतीक होने से सदगुरु एक शास्त्रों का प्रतीक है। अभी सदगुरु ने कहा इसे भी कहा सोए, सदगुरु ने भी वही बताया। कहने का मतलब भागवत ने भी वही बताया था, वेदों ने भी वही बताया था। ऐसा यहाँ सदगुरु का, जैसे ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकला, लेकिन ज्ञान से देखा जाए तो शेष नारायण के नाभि कमल से आए, शेष नारायण के चेतन से आए। शेष नारायण को देखेंगे तो फिर और आदि नारायण का चेतन से आए। आदि नारायण का भी स्वप्निक सुरता को जागृत देखें तो अव्याकृत के स्थूल से आए। वेद तो वहाँ है, अनंत वही वेदाहा। तो ज्ञान के चक्षु से महाकारण के वापस देखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर सदगुरु के मुखारविंद से निकला हुआ मोहम्मद का जैसे ही बोले करके बोल रहे हैं, लेकिन सतगुरु महाराज ने बोला तो शास्त्र से बोला, और शास्त्र वाला तो अक्षर के अंतस्करण है। ऐसा अब इधर में मोहम्मद ने बोला, मोहम्मद तो 1000 साल पहले बोला, लेकिन मोहम्मद के अंदर बोलने वाला फिर वही। उन्होंने बोला मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से लाहुत गया, और लाहुत में वहाँ पर हाउत पर विराजमान उस किशोर स्वरूप परमात्मा ने मेरे को कहा बोल रहे हैं। तो मोहम्मद भी एक माइक का ही काम कर रहे हैं, कहने वाला दूसरा ही दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं चलो अभी आखिर झगड़ा तो लोगों के पास हिंदू मुस्लिम की झगड़ा है, लोगों के पास जो थे वो वेद और कतिब की झगड़ा है। तो दोनों संदेश तो परमात्मा से आया हुआ है, इनका रसम लड़ रहा है। समझाने का क्रम ये है, अरे महाकारण को समझो, तुम जाने भी ना बस शरीयत को लेकर के, कर्मकांड को लेकर के स्वयं भी अज्ञान में डूब रहे हो और दूसरों को उसी में फंसा रहे हो। इसलिए इस चंगुल से निकलो बोलने के लिए, बृहत हृदय बनाने के लिए बोल रहे हैं कि कैसे एक ही शब्द उच्चारण किए एक ही प्रकार के। तो बोले सदगुरु महाराज ने कहा था कि 7 लोक तले जिमी के मर्त्य लोक है 3 पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में ऊपर विष्णु वैकुंठ गारा, निराकार वैकुंठ पर 3 पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म 3 पर, यूं का इसे का इलामा। ये चौपाई सदगुरु ने कहा था। आप लोगों को पता ही है, तो हम मर्तलोक में खड़े हैं, नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। उसके ऊपर मर्तलोक हो ही गया, मर्तलोक 3 पर। अब ऊपर भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक के लिए इंद्र कहा, और भुवरलोक मोहरलोक जनलोक तपलोक सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठगर विष्णु राजधानी हुए। अब वैकुंठ से ऊपर जाएंगे तो निराकार है, निराकार वैकुंठ पर, वैकुंठ से ऊपर लोग निराकार निराकार बोलते हैं। अब निराकार तो उन लोगों ने स्थगित किया, लेकिन सदगुरु महाराज निराकार में नहीं रोके। सदगुरु तो बोलते हैं निराकार से परे तो अक्षर ब्रह्म है, मेरा सपना के ब्रह्मांड से बाहर निंद्रा है, निंद्रा से उस पार मेरा सोया हुआ शरीर है। इसी तरह ये निराकार से परे अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म को मिलते अक्षरात पर पर करके अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा सदगुरु बताया करते थे। और वही सदगुरु मेरे हृदय में बैठ करके वही तो सारा विश्व को परोस रहे हैं। तो मोहम्मद ने पहले ही बोल दिया कि ये नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हाउत में खुदा बैठा हुआ है, अक्षरातीत ब्रह्म 3 पर,
यूं कहे ईशे का इलम, सदगुरु का ज्ञान। ईशा मतलब सदगुरु, सदगुरु का ज्ञान इस तरह से बोल रहा है। ये बेबरा बेद कतेब का, दोनों की हकीकत। इलम एक ही विद का, मोहम्मद का भविष्यवाणी वाला कुरान, और सदगुरु महाप्रभु सदगुरु महाराज का तारतम द्वारा व्याख्या एक ही जगह से निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इलम एक ही विधा का, दोनों की एक शरत, दोनों की एक ही वादा है। एक ही वादा है मतलब एक ही लक्ष्य दिखा रहा है। इसलिए इसे सदगुरु महाराज मोहम्मद वो कुरान का भविष्यवाणी बोलने वाला प्रशंसिक आत्मा श्रीराज जी का ही जोश का स्वरूप, मेहदी श्रीराज जी का ही स्वरूप श्री कृष्ण, इन तीनों का एक ही लम्हा, तीनों का एक ही ज्ञान है। भागवत आदि में परमात्मा का ही लीला के कृष्ण स्वरूप से है। उन्होंने दर्शन दिया सतगुरु को तो वही ज्ञान दिया। अक्षरातीत की एक ही जगह से ये ज्ञान आ रहा है। इनके शब्दों से, शब्द को ही चिनो साधु भाई, शब्दों को चिनो। इसे मोहम्मद मेहदी, इन तीनों का एक ही इल्म, एक ही ज्ञान दिखाई दे रहा है। कैसा? हक नहीं ब्रह्मांड में, हक नहीं ब्रह्मांड में बोल रहा है, क्योंकि मोहम्मद को भी पार दिखाया और श्री कृष्ण तत्व से शास्त्र को भी, शास्त्रों ने भी अक्षरात परत पर बाहर दिखाया। सदगुरु तो दिखाते ही थे, इसे सदगुरु तो दिखाते ही थे कि ये सपना जगत में परमात्मा का वास है, सत्य का वास है। सत्य स्वरूप तो सपना में नहीं है, वो तो जागृत में है करके वो तो दिखाते ही थे। इसीलिए ज्ञान मिल रहा है, सबका पहुंच बराबर। हक नहीं न ब्रह्मांड में, ये हुआ पैदा जिन्ह के हुक्म। ये यहाँ परमात्मा का हुक्म द्वारा सृष्टि रची गई है, लेकिन परमात्मा इस सपनिक ब्रह्मांड में नहीं है। परमात्मा का स्वरूप तो ब्रह्म के धाम में ही है करके ये तो सबका मिल रहा है। बीच दुनिया ब्रह्मांड के ऐसा होए जो इलम लिए ए, ऐसा होए जो इलम लिए ए। प्राणनाथ जी सदगुरु का वो तारतम ज्ञान के द्वारा कुरान का भविष्यवाणी भी जोड़ करके जब हम वेद कतेब को देख करके एक इलमी बनते हैं, एक ज्ञानी बनते हैं। सदगुरु के तारतम द्वारा जब हम ज्ञानी बनते हैं, ऐसा होए जो इलम लिए ए, तारतम ज्ञान का सत्संग करने से हमारा हृदय कैसा होता है? दुनिया बीच ब्रह्मांड के बीच में कैसा होता है हमारा अंतस्करण? बोले अक नजीक से रख से ऐसा होता है। ये ज्ञान लेने से परमात्मा हृदय से भी, प्राण नली से भी नजदीक अनुभव होता है। कैसे? वो दृष्टांत से समझ सकते हैं। कैसा दृष्टांत? संसार नहीं भी बोलना है भी है, और है तो यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप में नहीं भी है। तो सपना देखे भी हैं, लेकिन वह सपना में सत्य भी नहीं है। सपना देखना सत्य है, लेकिन सपना का वस्तु सत्य नहीं है। तारतम ने बताया दिव्य परमधाम परातम राज्य के पास में, और राज्य ने फरामोशी दे करके सुरता को खेल में भेज दिया है। अक्षर ब्रह्म स्वयं ब्रह्मधाम में, अक्षरधाम में है, लेकिन उनका सपना का स्वरूप नारायण हुआ, जीव होकर के संसार में फैल गया। अब सपना जीव का संबंध ईश्वर, जीव से होने से जीव का नजदीक में ईश्वर, ठीक है। और ऐसे अनंत ईश्वर भी अक्षर के सुरता होने से, सपना का सुरता होने से वो भी नजदीक में ही है। और स्वयं अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का सत के अनेकों कला में एक कला होने से अक्षर ब्रह्म भी राज्य के नजदीक में हो गए।
और अक्षर का ये खेल देखने के आए ब्रह्मात्मा अपने सुरता रूप से आई, तो वो तो ब्रह्म धाम में है ही। तो इस ज्ञान से ऐसा लगता है कि सपना भी जागृत में मिल रहा है, और जागृत जागृत में भी परात्म जो ब्रह्मात्मा का जागृत तो कभी अंधेरा है ही नहीं, वहां तो कभी सृष्टि का कोई पहुंच है ही नहीं, वो तो शाश्वत। अरे दुनिया बीच ब्रह्मांड में ऐसा होए जो इलम ए लिए, तारतम्य ज्ञान का सत्संग करने से दुनिया के बीच में इत ही वैकुंठ, इत ही शून्य, इत ही प्रगटे पार न पूरम ब्रह्म। हक नहीं हक नजीक शेरक से, ऊपर बोले हक नहीं ब्रह्मांड में, ठीक, इसका भी अर्थ लग गया क्योंकि ये सपना है। दूसरी जगह हक नजीक शेरक से, दुनिया बीच ब्रह्मांड, दुनिया में बैठे बैठे फिर हक नजीक हो जाता है। कैसे? तारतम का महाकारण समझ करके सपना देख रहे हैं लेकिन उठ गए, और जागृत में सपना भी देख रहे हैं और जागृत भी देख रहे हैं। ऐसा बनाता है ये तारतम ज्ञान। इसके संगत से ओहो, दोनों तरफ जब देखने लगेंगे तो पता चलता है कि अब हमें उठना कहाँ है, जागना कहाँ है। हक नजीक शेरक से बीच बका बैठावे ले, ये तारतम्य ज्ञान लेता है ऐसा। तारतम्य ज्ञान क्या करता है? इलम लिए क्या होता है? बक्का ले बैठावे, अखंड परम धाम में बैठा देता है, बीच परम धाम में। एक तरफ खेल के बीच में बैठे बैठे परम धाम के बीच में उठा देता है, ऐसा ज्ञान है ये तारतम्य ज्ञान। तो चौपाई नंबर 24 जो है 25 चौपाई याद करने से बहुत कुछ आंटी खुल जाता है। 25 नंबर चौपाई। अब कर्मकांड और शरीयत, ये तब माने मोहम्मद, जब ईसा और इमाम होए दो शायद। ये कर्मकांड, वेदों के ब्राह्मण लोग कर्मकांड में अटक गए थे, मुसलमान मौली लोग भी शरीयत कर्मकांड में अटक गए थे। अब ये दोनों बात को तब माने मोहम्मद, ये तब माने मोहम्मद, ये जब ईसा और इमाम, ये कर्मकांड शरीयत ये एक ही उलझन है करके मोहम्मद ने कही बात जो है ये तभी मानेंगे जब ईसा और इमाम होवे दो शायद। जब ईसा सदगुरु का ज्ञान तारतम ज्ञान और इमाम महामति प्राणा जी द्वारा परम धाम की तारतम वाणी जो है ईसा और इमाम तो एक ही है, तारतम के ही प्रचार है। दोनों तारतम राज्य अक्षरातीत का ही स्वरूप है। इसका मतलब अक्षरातीत जाहिर होने के बाद ये जो मोहम्मद मोहम्मद बोलने वालों को अक्ल खुलेगी कि कर्मकांड और शरीयत क्या है। क्योंकि दोनों को मिलाने वाला स्वरूप तो एक ही तारतम वाणी है, तारतम ज्ञान है। तो हम प्राणा जी बोल रहे हैं, खुलासा कर रहा हूं मैं क्योंकि ये ऐसा ज्ञाप बन गया है सृष्टि में, हिंदू न माने कौल मोहम्मद, ज्ञान तो वही है कुरान में, लेकिन हिंदू मोहम्मद की बातें नहीं मानते। और हिंदू तो सुनना ही नहीं चाहता है, मानता नहीं, ठीक है। वही एक मोहम्मद के शिष्य में भी जो शरीयत कर्म कांड वाले वो भी मोहम्मद की बात नहीं मानते, जो बहुत से बोलते हैं मोहम्मद। इमाम जाहिर होने की बाद, मार्फत जाहिर होने के बाद न शरीयत मुसलमान, कर्म कांड में शरीयत में लिप्त जो है
जिस तरह से वेद में कर्मकांड, वेद के कर्मकांड में लिप्त लोग वेद का ही उपनिषद पोर्शन, ज्ञान पोर्शन को नहीं मानते, ऐसे ही कर्मकांड में लिप्त, शरीयत में लिप्त जो मुसलमान है वो भी मोहम्मद की बात नहीं मानते। तो कैसे संसार में प्रेम बढ़ेगा जब आपस में द्वंद्व है। हिंदू न माने कौल मोहम्मद तो चलो ठीक है, अब उसका खान पान, रहन सहन, रसम ही अलग है तो क्यों मानेगा। लेकिन मुसलमानों में भी एक आपस में नहीं मानते हैं, इसीलिए वो 73 फिरके हो गए। कौन किसको नहीं मानता है? अरे मोहम्मद ने शरीयत तरीकत को एक ही जगह रख करके मार्फत के लिए हकीकत का मजल दिया है। हकीकत से मार्फत पकड़ो। परमात्मा खुदा इश्क स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है करके उन्हीं की जमात है अंदर। वो हकीकत वाला मजल जो है, ज्ञान का मजल, न शरीयत मुसलमान, स्वयं मुसलमान भी मोहम्मद का वचन नहीं मानते। परब्रह्म परमात्मा देखते हैं। वेदों वाले भी ज्ञान का मजल कर्मकांडी नहीं मानते। कतेब वाला भी मेरा हकीकत का मजल शरीयत मुसलमान नहीं मानते। हा हा, राज जी ने सब देख करके आओ अब मुझे खुद जाना पड़ेगा करके सदगुरु श्री देवचंद्र जी के समय में आए और ये समस्या यूं जाना, इस तरह से जान करके चौथे आसमान से, अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम से, चौथे आसमान मतलब पहला आसमान नासुत, दूसरा आसमान मलकुत, तीसरा आश्रम जबरुत, चौथा आसमान लाहुत, अर्थात मर्त्यलोक, वैकुंठ, अक्षरधाम, परम धाम। ये चौथा आसमान वन। चौथा आसमान अक्षरातीत परम धाम से आया ईशा देने ईमान। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रुवल्ला आए और दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए परम धाम का वर्णन किया। ये समस्या का समाधान सदगुरु ने निकाला। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा फिर और ज्यादा जोश, आवेश, शक्ति लेकर गया और आए इमाम और अपनी शरत कते बोल रहा था, रुवल्ला आएगा वही इमाम कहलाएगा। वेद बोल रहा था बुद्ध अवतार आएगा वही निष्कलंक बुद्ध अवतार होगा, निष्कलंक अवतार होगा। कब? 28वां कलयुग बोलता वेद। कते बोल रहा था मेरे जाने का 1000 साल बाद। मतलब ठीक प्राण जी हरिद्वार तरफ गए तो दोनों को भविष्यवाणी यहाँ करके जम गया। भाई रे 9 खंड आरती करके आरती भी उतारी गई अक्षरातीत स्वरूप मोहम्मद प्राण जी को। और आए इमाम और अपनी शरत, अपने वादा पर आए। बोला था ना मोहम्मद को मैं आऊंगा करके, तो आ गए। और दे शाहिदी मोहम्मद की, वही मोहम्मद का कुरान का साक्षी दे करके करे इमामत। करे इमाम मतलब मैं इमाम हूं करके उन्होंने अपने दावा के साथ बोल दिए। तो प्राण जी महाप्रभु का जो दिल्ली का मजल वगैरह जो भी है पितक में, यही बात को जाहिर कर रहा है। अब आ गया अक्षरातीत का संदेश। मोहम्मद के कहे प्रमाण जमात भी दिखाई दिया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अब जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि बोलते थे, ब्रह्म सृष्टियों को बोलने लगे चलो चलो अब समय हो गया, हम आए इतने काम ब्रह्मश्री ने घर धाम, चलो चलो।
ईशा इमाम उम्मत को कहे, ईशा सदगुरु महाराज, इमाम महामती प्राणनाथ जी उम्मत को कहे। उम्मत वो जमात आने वाले थे ना मोहम्मद के भविष्यवाणी में, जिसको खासल खास बोले थे, उन जमात को बोले चलो चलो, हुकुम माफक चलो, जिस तरह से आदेश हुआ है उस तरह से चलो। चलो परम धाम चलो रजनी, चलो चलो परम धाम के चलो सजनी चलो। इस तरह से पुराने सुंदर साथ भजन गाते। चलो हुक्म माफका, जैसा आदेश है कुरान में उसी आदेश के अनुसार चलो, जैसे आदेश है शास्त्रों में उसी आदेश से चलो। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा, उत्पन्न एक कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रया, यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम। ब्रह्म आएगा, उनकी सेवा से तुम्हारा बेड़ा पार है, ऐसा हुक्म है। चलो हुक्म माफक। दे शायदी मोहम्मद की, इस तरह से मोहम्मद की साक्षी देकर, उपनिषदों की साक्षी देकर दूर करे सब शक। सदगुरु प्राणनाथ जी के तारतम वाणी द्वारा हमारा सुंदर साथ के हृदय शंका रहित होना चाहिए, स्वरूप के विषय में, ज्ञान के विषय में, धाम के विषय में। इस तरह से 1000 साल पहले लिखिया फुरमान में, आओ से ईशा इमाम हजरत मारेगा दज्जाल को। 1000 साल बाद इमाम ईशा आएगा, मारेगा दज्जाल, दज्जाल मारेगा। बोला था वो दज्जाल क्या था? अब्रह्म को ब्रह्म मान करके बुलाने वाली जो बुद्धि, जो अजाजिल की बुद्धि जो थी, मन, वो दज्जाल मारने की बात थी। इन्होंने तो जाहिरी दज्जाल को देख करके समय बर्बाद किया। ये शरीयत कर्मकांडी मोहम्मद लोग, मोहम्मद के कहलाने वाले मुसलमान लोग जो शरीयत में पागल हैं। पहले लिखिया फुरमान में, आवसी ईसा इमाम हजरत मारेगा दज्जाल को, करसी एक दिन आखरत। अंतिम में एक धर्म स्थापना करेगा, मारफती, जो खुदा अक्षरातीत नूर जमाल का। ये वाली बात उनकी शब्दावली में था, कुरान में पहले ही, पुराण में पहले ही था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक सत ब्रह्मात्मा का धाम को सदगुरु ने जाहिर किया था। ये सदगुरु की बात तो कुरान में प्रत्यक्ष ही भविष्य में भविष्यवाणी में लिखा है। प्राणनाथ जी को और आनंद आया। वेदों का आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश बोलते थे। मेट कलयुग असुराई, देशी मुक्ति सबों जगदीश बोलते थे। वेद के भविष्यवाणी लोग, वेदों का आवासी परब्रह्म आएंगे। बुद्ध ईश्वरों का ईश, वो बुद्ध अवतार जो ईश्वरों का ईश है। एक ईश्वर तो नारायण, उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोला, तो दूसरा ईश्वर शेष नारायण, तीसरा ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत देवी देवताएं अपने अपने एरिया में ईश्वर होकर के, अनंत ईश्वरों बन करके शिष्य संचालन हो रहा था। उन ईश्वरों का इस बुद्ध अवतार अक्षरातीत को दर्शन करने जाने वाला जो ईश्वरों का इस बुद्ध अवतार आवसी आवसी करके वेद बोल रहा था। आगे क्या करेंगे? मेट कलयुग असुराई, परब्रह्म परमात्मा को जाने तक, परमात्मा तक जाने के लिए जो रास्ता बंद कर रहा था असुराई बुद्धि, उसको मिटा देगा। और देशी मुक्ति सबों जगदीश, जितने भी ईश्वर है ना, ईश्वरों को और उनके सृष्टि को मुक्ति देंगे करके बोले थे। ठीक 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 ठीक, मोहम्मद ने भी बोला था ईसा इमाम आएंगे, वेद बोल रहा था बुद्ध कल की आएंगे, तो ठीक ही हुआ। बुद्ध ब्रह्म सृष्टि वास्ते आवश्यकया वेद, वेद बोल रहा था
बुद्ध अवतार आएंगे ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। ये बात है उम्मत की। ये तो वही कुरान में जो उम्मत जमात जमात मार्फती जमात आने वाले करके बोलते थे, वही है ब्रह्म सृष्टि जमात। कोई और न जाने भेद, इसका गहरा रहस्य दुनिया जानती नहीं है। मैं भी जान पाया क्योंकि मेरे पास सदगुरु ने इलम दिया। इधर वेद जो है ब्रह्म को ढूंढने निकला तो बोले नेत नेत कया निगमे। वेद ने परमात्मा निगम निगम करता रहा, सब लगे तीन शब्द। अब नेत जहाँ तक मैं गया वहां तक नहीं मिला, वहां तो एकदम शून्य दिखाई दे रहा है करके बोला बेचारा। अब सबने वही शब्द दोहराया तो धरती में आया परमात्मा बेचो नहीं बेचगु नहीं करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेत नेत कया निगमे, वेद तो गया ढूंढने को, आखिर वेद तो कहाँ से आया तो अक्षर से। लेकिन खेल के अंदर शेष नारायण के मुखारविंद से, आदि नारायण के मुखारविंद से वेद का ज्ञान तो आया। ऋषियों ने उसको पकड़ा और शब्द में रखने का प्रयास भी किया। लेकिन सृष्टि बनने क्रम में जो परमात्मा राज्य ने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी डाल करके, अज्ञान का पर्दा डाल करके जो खेल बनाए हैं, ये वाला पर्दा फूट ही नहीं पा रहा है वेद से। इसलिए ज्ञान तो जागृत से आया है लेकिन विवेचन नहीं होता है। सपना में माँ करके चिल्लाए, अब चिल्लाने तो चिल्लाए, माँ शब्द जागृत में भी है, सपना में अर्थ लगा ले। ऐसे ब्रह्म परब्रह्म सब अक्षर अक्षरातीत शब्द है, लेकिन उसको अर्थ करने वाली बुद्धि जो सपना के होने से शरीर को क्षर बोल दिया, आत्मा को अक्षर बोल दिया, उत्तम पुरुष को क्षर, पुरुष को उत्तम पुरुष बोल दिए। घटाओ ठीक नहीं खा रहा है। ज्ञान तो है, वो सही अर्थ सही मायने के लिए आ गए बुद्ध अवतार, आ गए रुअल्ला। रुअल्ला ने ढूंढते ढूंढते शंका उत्पन्न किया तो शंका समाधान के लिए स्वयं परब्रह्म श्रीराज जी ने तारतम दे करके कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए बैठे हम। तो बात बनी। नहीं तो क्या हो रहा था? नहीं तो नेत नेत गया निगमे, वेद ने नयत नयत, जहां तक मैं पहुंचा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मन नहीं, नहीं मन नहीं है, बुद्धि बुद्धि नहीं है, 14 लोग मोर नहीं, नहीं मोलकुत नहीं है। तो क्या है? कुछ और आगे है, वो निराकार है। सब लगे तीन शब्द, सब निराकार 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 बोलने बोल लगे, निराकार ब्रह्म बोले। अब क्या बोलो? मायने निराकार के पार के, उसके अंदर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष भाई अभ्यंतर अक्षरात परत पर परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, पर ये सब जो है देने वाला ज्ञान तो परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन अर्थ करने वाला बुद्धि संसार का है। इसलिए बात नहीं बन पा रहे थे। तो मायने अर्थ निराकार के पार के, कोई समझे दुनिया हद, क्यों समझे दुनिया हद? अब वो निराकार से पार से आया हुआ ज्ञान, जो जैसे मोहम्मद ने मैं लाहौत से हाउत पहुंचा जो बोल रहा है, ऐसे गीता उत्तम महापुरुषस्तु अन्य करके बोल रहा है। लेकिन यह जो जिस जमीन में जो ज्ञान आया है स्वप्निक ब्रह्मांड में, तो समझने वाले जो बुद्धि जो है ये निराकार से उत्पन्न है, इसलिए उसके पार का अर्थ उनके निकलता ही नहीं। तो साक्षात धामधनी श्रीराज जी महाराज आए और सदगुरु को तारतम दिया। तो उस तारतम के बल से, दिव्य दृष्टि के बल से, संसार में पहले 14 लोग के भी दिव्य दृष्टि का अल्लाह थी। संजय को दिव्य दृष्टि मिला तो उन्होंने महाभारत का युद्ध देख करके अंधा राजा को बताया। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो विराट स्वरूप देखे। ऐसे एक दिव्य शक्ति के चिंतन कर रहे थे।
ऐसे ही यही उदाहरण दे रहे थे, जब तारतम रूपे दिव्य दृष्टि आया तो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे न घर। यहाँ सदगुरु के तारतम्य दिव्य दृष्टि से पहुंचाया। पहला वाला दिव्य दृष्टि जो त्रिदेव देते थे अपने जीव को, तो वो कम से कम मर्तल लोक से वैकुंठ तक देखते थे और निराकार करके देखते थे दिव्य दृष्टि से। वहीं का था तो उतना ही हुआ, सो तेता ही बोल लिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। अब साक्षात अक्षराती दामदनी आकर के तारतम्य दिव्य दृष्टि सदगुरु को दिया, तो सदगुरु के पास दिव्य दृष्टि मिली तो उन्होंने परम धाम का ज्ञान दिया। उसमें कौन सी क्या दुश्मनी है उसमें? तो पहला सबको तो सम्मान कर रहे हैं ना, उदाहरण के लिए तो ले रहे हैं। इसलिए तो अब ये ब्रह्मा आत्माओं ने क्या किया, ऋषि महाविष्णु ऐश्वर्य महाविष्णु को सृष्टि को एक ऋषि के स्थान दे करके अब उनके सृष्टि के सभी तपस्वियों को मुक्ति दे करके ब्रह्मात्मा अपने घर वापस जा रहे हैं। तो खेल उठ रहा है। मायने निराकार पार के क्यों समझे दुनिया हद, जिनकी बुद्धि सृष्टि के अंदर ही चलती है। पहले हवा कही मलकुत पर, मलकुत वैकुंठ से पर, हवा शून्य निराकार कहा, सब कोई सब सोई रहे पकड़। शुरू में वेद का अर्थ है ऐसा कर दिया, इसलिए सब वही मलकुत से परे हवा, मलकुत से परे निराकार, वैकुंठ से परे निराकार करके यही पकड़ते रहे। पाई न हकीकत कुरान की, जो असली जो कुरान की मार्फत है वो किसी ने पाई नहीं। जिस तरह से शास्त्रों का ज्ञान का मतलब किसी को समझ में नहीं आए, ज्ञानी तो हुए लेकिन ब्रह्म को निराकार बोले, उसको क्या ज्ञानी? ज्ञानी तो वो है जो अक्षर तक जानता है। अक्षर को ज्ञाना ज्ञानी, तो अक्षर को जानने वाला ज्ञानी तो फिर अक्षर है तो जा ही नहीं जाता है, वो तो तारतम से ही होता है। ये बात नहीं बन रही थी। तो पाई न हकीकत कुरान की, तो कोई शक्या न ऊपर चढ़। वहां पर हकीकत का मजल ही जाना नहीं तो बेचारे मौली मुल्ला लोग कोई ऊपर जा नहीं सके। मोहम्मद का जो असली जो बताया हुआ जगह में तो जा ही नहीं सके वो तो। इसीलिए पाई न हकीकत कुरान की, तो क्यों शक्या न, तो कोई शक्या न ऊपर चढ़। बताया तो था ना वेदों में, लेकिन कोई स्वर्ग तक गए, कोई वैकुंठ तक गए, कोई निराकार से ऊपर तक गए नहीं। कोई पंचभाषा मिले। पंचभाषा थोड़ा बेहद की बात उन्होंने की, जैसे वेदों में। इसे कतेब वाला भी कुरान का हकीकत मतलब समझे नहीं, इसलिए शरीयत में लटकते रहे, झगड़ा करते रहे, तिरातर फिरके होते रहे। इस तरह से वेद कहे उत दुनि की, पहुंचे न मन अकल। अब वेद ने क्या बोल दिया, उत ब्रह्म तक तो दुनिया का पहुंचे ना मन अकल, ये मन बुद्धि नहीं पहुंचता है करके ब्रह्म तक के लिए बाधा मन अकल, यहाँ का मन ये बुद्धि नहीं पहुंचता है। बोले ठीक ही तो बोल रहे हैं। इसलिए प्राण जी ने ओहो ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये अपना जीवन सखी मेरी जोय मुलावतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्ज में के महामति बैठे न ठौर, लामकान शून्य निर्गुण निरंजन छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण करके सदगुरु ने वहां लक्ष्य किया। पहुंचे न मन अकल कहे कते, वेद बोलता है उत ब्रह्म तक दुनिया का साधन रूप मन बुद्धि नहीं पहुंचता है, बोला वेद ने। प्राणी जी बोले ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि सपना को बुद्धि जागृत में जाता नहीं। ठीक है। कहे कते, कते भी बोलता है छोड़ा सुरैया को, आगे पहुंचे ना अरसा असल। सुरैया ज्योति स्वरूप, सुरैया शेष नारायण का चेतन, उसको छोड़ करके आगे पहुंचे ना अरसा असल, कोई भी ऊपर नहीं गया है, बोलता है कते। इस तरह से निगमे गम कही ब्रह्म की, ब्रह्म की निगमे वेद,
निगमे वेद, गम नहीं ब्रह्म की। वेद बोल रहा है ब्रह्म तक मेरा पहुंच नहीं है, बोलता है वेद। तो अब आगे क्यों समझे ख्वाबी दम। अब वेद को ही वो स्वरूप नहीं मिला तो उसको फॉलो करने वाले ख्वाबी दम झूठा ये जीव सृष्टि क्या समझे अक्षरातीत के विषय में। अब इसलिए समझाने के लिए आ गए दिव्य शक्ति तारतम लेकर के, सोए करूं सब जाहिर अल्लाह के इलम। वो ब्रह्म के विषय में गम नहीं करके वेद बोल रहा था, उसको गम कराने के लिए, वो ब्रह्म को बताने के लिए आ गए रुअल्लाह के इलम, सदगुरु का तारतम वाणी, तारतम ज्ञान। अब उस सोए करूं सब जाहिर, अब तारतम ज्ञान का प्रचार करता हूं करके हम, अगर किसी ने बोला आप किस धर्म के प्रचारक हैं, हम तारतम के प्रचारक हैं बोलना। नाम सारों जुदे धरे रुअल्लाह के इलम, कौन ईशे का इलम की जो है हकीकत, हक बकार मत जाहिर करिश मार्फत। 37 नंबर चौपाई। इस तरह से कहूँ ईशे का इलम की, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दिया हुआ तारतम ज्ञान की मैं बताता हूँ जो है हकीकत। कुरान में जो हकीकत है परमात्मा के स्वरूप का बात की है, परमात्मा के धाम का संकेत किया है, वो हकीकत के मजल में है। वो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का तारतम ज्ञान का हकीकत से मिलता है। इसलिए सदगुरु द्वारा दिया हुआ तारतम ज्ञान के हकीकत से मैं कुरान का हकीकत खोलता हूँ, और दोनों खुलने के बाद परमधाम का वर्णन मार्फत ठीक हो जाता है। कहूँ ईशे का इलम की जो है हकीकत, हक बका अरस उम्मत, उससे क्या होता है हक बका अखंड परम धाम, और हक बका अरस उम्मत, उन्होंने कुरान में उम्मत 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 बोला है। खासल खास जमा तो आएंगे आने, उनके लिए मैं कुरान ले आया हूँ बोलता है, उनका हकीकत का मजल में। देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि आए, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर करके ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं सदगुरु। अब जाहिर करी मार्फत, अब दोनों मिला करके कौन ईशे का इलम की जो है हकीकत, अब हक बकार से उम्मत मोहम्मद बोलते हैं, जाहिर करी मार्फत। अब ये दोनों मिलने के बाद मार्फत परम धाम का ज्ञान जाहिर होगा। नाम सारों जुदे धारे, बस खाली नाम अलग अलग है, धाम का अवतार का नाम अलग अलग है। लई सबों जुदी रसम ला करके अपने अपने रसम नियम नीति नियम बना दिए। सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म, सब में दो ही शब्द है। एक बोलता है एक उम्मत ब्रह्म सृष्टि ही अस्तित्ववान है, बाकी सब दुनिया है, बाकी सब झूठा संसार है बोलता है, सभी का यही मत है। उसमें मोहम्मद ने उम्मत के लिए आया हूँ करके उन्होंने एक उम्मत की बात की। सदर को बोलते हैं मैं ब्रह्म सृष्टि के लिए आया हूँ, तो एक उम्मत पक्का है। अब उसी को नाजी नारी भाषा से भी किया, वेदों में आस्तिक नास्तिक भाषा से भी किया, और क्षर ब्रह्मांड नाश बोल दिया, उत्तम पुरुष बोल दिया, तो वहां भी दो ही चीज है वास्तव में। इसीलिए प्राणनाथ जी ने देखा है सोई खुदा सोई ब्रह्मा, जिसको मोहम्मद ने नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत से जा करके अंदर में खुदा बोला था, ठीक तो ठीक ही बोला था। गीता ने भी उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके बोला, एक ही ब्रह्म की बात कही थी, बस भाषा अलग रसम अलग होकर के झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को मिलान करके, दोनों को तुम अपने किनारा से जाओ, खेल है संसार है इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन तुम अपने ही शब्दों से खुदा को देख सकते हो, लेकिन तुमको शरीयत से तरीकत हकीकत मार्फत होना पड़ेगा। तुमको भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान से ब्रह्म तक जाने का है, तो दोनों को मैं लेके चलता हूँ।
जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जब तुम्हारा दर्शन होगा ना, बस तुम्हारा झगड़ा समाप्त करके सदगुरु प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में उन मुसलमानों को समझाए तो 8-10 जने तो खुश होकर के आ गए। वही सैंपल हमारे लिए काफी है। अब हम खुद जाके बस जगाने का काम जगा दिए, प्राणनाथ जी सामान दे दिए, अब जागना चलना तुम्हारा है। प्राणनाथ जी इस तरह से बोल रहे। नाम सारों जुदे धरे लय सबों जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। अरे देखो ना, लोक 14 कहे वेद ने 14 लोका, सोई कतिब 14 तबक बोलता है। वेद कहे ब्रह्म एक है, कतिब कहे एक हक का बोलता है, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। 3 सृष्टि कही वेद ने, 3 उम्मत 3 कतिब, 3 सृष्टि ईश्वरी ब्रह्म जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का वेद ने बोला। उन्होंने 3 उम्मत बोला, खास खास आम खास खासल खास, कतिब ने बोला, बात तो एक ही है। लेकिन अब क्या है कि लेने न देवे मायने एक आपस का अर्थ मिला करके आत्मा जगाना देता नहीं है। क्यों? दिल में बैठा है दिला आड़ा दुश्मन फरेब, दिल में दुश्मन माया बैठी हुई है, इसलिए वो उसका छोटा लड़का इब्लिस बैठा हुआ है, वो देता नहीं। दो कहे वजूद एक है, दोनों बोलता है, शरीर 5 तत्व का है और उसके अंदर अरवा सब में एक आत्मा सब एक है बोलता है। वेद कतिब एक बतावई पर पावे ना कोई विवेक, लेकिन खुला दिमाग करके विवेक खोलना कोई नहीं चाहता है। सब अपने अपने में मस्त है, सुनना नहीं चाहता, मारो काटो बस। जो कछु कया कद में सोई कया वेद, दो बंदे एक साहेब के, एक ही परमात्मा का दोनों बंदे दिखाई दिया, पर लड़त बिना पाए भेद। बोली सब जुदी परी, अलग अलग शब्द प्रयोग किया, नाम जुदे धरे सबन, नाम अलग अलग ले लिए, चलन जुदा कर दिया, अब चलन ही अपना अलग कर दिया, ताथे समझ न परी किन्ना, समझ में आने का सवाल ही नहीं रहा। इस तरह से झगड़ रहे थे, दोनों को बीच में समावेश करने के लिए बीच में मिडलमैन खड़े हो गए सदगुरु प्राणनाथ जी और तारतम्य ज्ञान। ताथे हुई बड़ी उलझन, अब सो सुरझाऊं दोनों दोए, अब मैं दोनों समझाने आया हूं। नाम निशान जाहिर करूं, दोनों का नाम निशान जाहिर करो, ज्यों समझे सब कोई, जिसमें कि सब कोई समझे। अब चौपाई नंबर 45, 46, 47, 48, 49, 50 कहाँ तक होता है सबको याद करना होगा। ऑनलाइन वाला बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वाला ही बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा उलझन समाप्त हो जाएगा जब आप ये कंठस्थ करोगे। क्या है? विष्णु अजाजिल फिरस्ता, विष्णु को कुरान में अजाजिल बोला है, फिर अजाजिल फिरस्ता बोला है। ब्रह्मा को मेकाइल बोला है, और जबराइल को जोश धनी को जबराइल बोला है कुरान में, और रुद्र को तामस अजराइल बोला है, तामस गुण अजराइल वाला रुद्र। 45 भाई हो गया? ओए 45 हुआ? हाँ, याद करने का जो है। अब बुद्ध ब्रह्मा मन नारद, संसार के बुद्धि को ब्रह्मा के बुद्धि बोला है, मन को नारद बोला है। मिला व्यासे बांधे कर्म, व्यास जी ने कर्म का विधान बना दिया है। ये शरीयत है वेद की, ये वेद की शरीयत है, वेद का कर्म कांड है। जासो परे सब भरम, इसके कारण सब भरमा में पड़े हुए। वेदे नारद गयो मन विष्णु को, वेद ने नारद को मन को विष्णु को मन बोला है। जाको श्राप्य प्रजापति, जाको प्रजापति ने श्राप दिया था। राहा ब्रह्म की भानक है, ये क्या करता है? ब्रह्म तक जाने नहीं देता विष्णु का, सबों विष्णु बतावत, वो बुद्धि विष्णु विष्णु बोलाता रहता है, क्योंकि वो श्रापित है, प्रजापति द्वारा श्रापित मन है वो। विष्णु का मन विष्णु ही पकड़ाता है। इसी तरह कुरान में क्या लिखा हुआ है? दामा इबलिस अजाजिल को, अजाजिल का श्वास माना है, पुत्र माना है इबलिस को। जाए कुराने कही लानत, कुरान में उसको लानत दिया हुआ है, अजाजिल को लानत है। वो आदम को प्रणाम न करने पर खुदा ने लानत दिया है। सो बैठा दुनी के दिल पर, दुनिया के दिल में वो लानत वाला अजाजिल विष्णु बैठा हुआ है। वो मन चलावे शरीयत, खाली कर्मकांड कर,
ऐसा करके वो उधर ही फंसाता है। इस तरह से अजाजिल दमा सब दिलों, अजाजिल का श्वास मन सबके दिल में विराजमान है। नाम लेकर बैठा इबलिस ले लानत, वो अजाजिल में पड़ा हुआ लानत अपने ऊपर लेकर के जीव में बैठा हुआ है, अक्षरातीत की बातें सुनने ही नहीं देता है। बीच तौहीद राह छुड़ा के, वो तौहीद अद्वैत ब्रह्म का रास्ता छुड़ा करके दाएं बाएं बता होता। कौन? वो मन, अजाजिल का पुत्र। सोई इबलिस बना के दिल पर हुआ बादशाह, वही मन सब के अंदर बादशाह होके बैठा। यही दुश्मन दुनी का, जिन मारी सबों की राह, अक्षरातीत में जाने का राह यही मारता है। इसलिए अब याद करने का और मजा से याद करने का चौपाई 51 नाम देखो। मलकुत कया बैकुंठ को महतत्व अंधेरी पाताल, अक्षर को नूर जलाल कहा, अक्षरातीत को नूर जमाल कहा। ब्रह्म सृष्टि कहे मोमिन को, कुमारी का ईश्वरी फिरस्ते नाम। ठौर अक्षर को सदतुल मुताहा कहा, अरस अजीम को सो धाम को अरस अजीम कहा। श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी को रुअल्ला कहा, मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम कहा। सखियाओं को रूहें दरगाह की कहा, सूरत अक्षर को फिरस्ते नाम कहा। ईश्वरी को बुद्ध जी को असराफिल कहा, बुद्ध अवतार को असराफिल कहा। विजय अभिनंद को इमाम कहा, लेकिन उर्जे सब बोली मिने, सब भाषा में उलझ गए वास्ते जुदे ना। उर्जे सब बोली मिने वास्ते जुदे नाम, अलग अलग नाम होने से सब उलझ गए। कुरो तो एक ही था, बात तो एक ही थी। इसलिए वाकी तो वेद कतेब दो देता है शाखा, बाकी तो वेद कतेब दो देता है शाख। नहीं तो बाकी तो वेद भी परब्रह्म के साक्षी की बात करता है, और कतेब भी दोनों को साक्षी के, परम धाम के साक्षी की बात करता है। अंदर दो के गफलत लड़त वास्ते बाघ, भाषा के कारण दोनों आपस में लड़ते हैं। नहीं तो वेद भी मेरे लिए साक्षी है, कतेब भी मेरे लिए साक्षी है। इसलिए दोनों तरफ देखे बिना एक तारतम लेके जाओ, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन। इसका नाम खुलासा है। सुंदर साथ जी, खुलासा। खुलासा में क्या है? खुलासा में क्या है? यही है खुलासा में, यही खुलासा कर दिया है। बाकी तो वेद कतेब दो देता है शाख, अंदर दो के गफलत लड़त वास्ते भाख, लड़त वास्ते भाख। दो अंदर दो के गफलत, इन दो के अंदर भी वो दुश्मनी मन बैठा हुआ है, वो गफलत धोखा देने वाला। और दो मतलब मुसलमान के अंदर भी वो अजाजिल श्रापित मन बैठा हुआ, दो गफलत झूठा और लड़त वास्ते, और दोनों भाषा के लेकर के लड़ा देता है। भाख मतलब भाषा, भाषा को लेकर के लड़ा देने वाला ये माया के बुद्धि है। सुंदर साथ जी, इसलिए तारतम ले जा हट करके, थोड़ा दूर होकर के परम धाम के बुद्धि से देखना है और अपने आत्मा को जगाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।